हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग अभी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब इन सारी चीज़ों से मेरा मतलब क्या है, मैं कुछ दिनों पहले गया हुआ था एक इवेंट में जिसका नाम था स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। इस इवेंट को जो है वो अनंत लद्दा सर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, जैसे अभिषेक कर सर आए हुए थे, पावर ऑफ स्टॉक्स, पुष्कर राज ठाकुर, बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए थे जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे इवेंट में, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और स्पेशली पीआर सुंदर सर आए थे, मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ। तो बहुत सारी अलग अलग हमें बातें पता चली। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताते हैं इवेंट की जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड उन चीज़ों को आप भी अगर फॉलो करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अब वो बातें क्या हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स में। ये आप जो फोटो देख रहे होगे, इस फोटो में जो है इधर अभिषेक सर हैं, इधर मैं हूँ, इधर मुकुल सर, और ये कौन है? सो ये जो हैं ये अनंत सर के दादाजी हैं, ठीक है। अनंत लद्दा सर के ये दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं। इनको मोर देन 35 to 40 ईयर्स का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, मतलब 35 से 40 साल सर ने दिए हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बताई इन्होंने, मैंने ज्ञान का भंडार था, बहुत सारी बातें सीखी। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बात क्या हुई कि हम लोग यहाँ पे ऐसे यूजुअली बात कर रहे थे, तो दादाजी ने कहा कि ऐसी एक चीज़ जो एक बंदा अगर स्टॉक मार्केट में फॉलो करे तो वो एक हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा और कभी भी वो बंदा गिरेगा नहीं, वो बंदा ज़मीन पे नहीं आएगा कभी भी। ऐसी एक चीज़ बताओ। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गेस की, अभिषेक सर ने बहुत सारी चीज़ें गेस की, मैंने बहुत सारी चीज़ें गेस की, बट एक्चुअल पॉइंट पे नहीं आए, ठीक है। एक्चुअल पॉइंट पे हम नहीं पहुँचे। तो फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। वो एक्चुअल चीज़ थी ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। दादाजी ने बताया कि आप जो है सब चीज़ें करो, सब फॉलो अप करो, सब अलग अलग चीज़ें। आपको स्टॉक मार्केट में एक चीज़ नहीं करनी है, वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आप हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, चाहे आप बिगिनिंग में कर रहे हो, चाहे आप प्रो लेवल पे कर रहे हो, ठीक है। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्यों। मान लो एक बिगिनर तो ओवर ट्रेड करता है, जब आप प्रो बन जाते हो ना, तभी भी अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो स्टॉक मार्केट आपको बर्बाद कर सकता है। किस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। ओवर ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है, ये तो बता दिया, ओवर ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनको कौन कौन जानता है? हर्षद मेहता को आप सभी लोग जानते हो ना, ठीक है। ये कौन है? हर्षद मेहता है। हर्षद मेहता कैसे बर्बाद हो गए? ओवर ट्रेडिंग की वजह से। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया ओवर ट्रेडिंग की वजह से हर्षद मेहता बर्बाद हो गए, बट एक्चुअल रीज़न क्या था? कभी किसी को रीज़न पता है? हर्षद मेहता जो है वो छोटे मोटे ट्रेड्स करते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर और पैसे कमाने की उनको वो हुई कि भैया और पैसे बनाने हैं, बैंक से लेने लगे पैसे, करे जा रहे हैं, एग्रेसिवली करे जा रहे हैं, अपने आप को किंग समझ रहे हैं। तो उसके वजह से जो है हर्षद मेहता का डाउनफॉल आया। इवन दादाजी ने भी यही बताया कि ओवर ट्रेडिंग अगर आप सिर्फ नहीं करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल में समझाता हूँ ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली, ठीक है, होती क्या है एंड आपको कैसे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। तो ओवर ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपको एक मार्केट में ट्रेड दिखा, आपको एक ट्रेड दिखा और आपने वो ट्रेड ले लिया, और उस ट्रेड में लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड दिखा, मैंने उस ट्रेड को कर लिया, मेरे को प्रॉफिट भी हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया, अब इसके बाद मेरे को एक ट्रेड और दिखता है, ठीक है, मार्केट में सेम डे ही एक ट्रेड और दिखता है। मैं सोचता हूँ चलो मैं वो भी कर लेता हूँ। अब वो ट्रेड मैं जब करने जाऊँगा, पता चला उस ट्रेड में मेरा ऐसे लेट हो गया, तो अब जो प्रॉफिट बनाए थे वो प्रॉफिट भी चला गया। तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एग्रेसिवली आपको ट्रेड नहीं करना है, तो इसको आपको दूर करना पड़ेगा। कैसे दूर कर सकते हो? ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हो आप? आगे बढ़ते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका क्या है? ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। सो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन मैंने लिखे हैं। फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे, एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं इसका आपको फिक्स नंबर होना चाहिए। आपको एक ट्रेड करना है, आपको 2 ट्रेड करने हैं, आपको 5 ट्रेड करना है, आपको 10 ट्रेड करना है, जितना भी करना है आपके फिक्स नंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से क्लोज योर पीसी आफ्टर यू रीच योर थ्रेशोल्ड, मतलब कि अगर आपने फिक्स किया है कि मेरे को एक दिन का 2 ट्रेड करना है, पहला ट्रेड किया उसमें प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड किया उसमें भी प्रॉफिट हो गया, तभी भी आपको पीसी बंद कर देना है। पहला ट्रेड किया उसमें आपका प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड किया उसमें उसका एसएल हो गया आपका, तभी भी आपको पीसी बंद कर देना है। मतलब कि ट्रेड करने के बाद जैसे आपका थ्रेशोल्ड रीच हो, मतलब कि जैसे आपने पहली जो लिमिट आपने सेट करी है ना पहले वाले में कि भैया मैं एक दिन का 2 या 3 ट्रेड करूंगा, वो नंबर जैसे ही हिट हो
आपको यहाँ पे दूसरे वाले में क्या करना है, आपको पीसी अपना बंद कर देना है, ठीक है। ये ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका है। देखो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं तो ट्रेड करता हूँ, मेरे साथ लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो लोग बताते हैं कि देवांश भाई सुबह 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था और अभी मेरा 50,000 का लॉस हुआ पड़ा है। वो पैसे क्यों गए? वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से गए। लोग बोलते हैं सुबह मैंने 10,000 लॉस किया और यहाँ पे फिर उसके बाद से मेरे 50,000 और लॉस हो गए, मतलब टोटल 60,000 का लॉस हो गया। वो लॉस क्यों बढ़ा? ओवर ट्रेडिंग की वजह से। सो ये जो ओवर ट्रेडिंग का कीड़ा है ना भाई, वो सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर थोड़ा यही होगा, थोड़ा कम होगा, आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। उस कीड़े को कम करने का एक तरीका और यहाँ पे आप कर सकते हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस। मतलब जब भी आपको ऐसा लगे ना कि भैया मेरे को और ट्रेड करना है, तो हमेशा वो वहाँ पे याद कर लो, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ नॉट योर लास्ट ट्रेड। मतलब वहाँ पे जब भी आपको लगे कि भैया मेरे को ओवर और ट्रेड करना, तो वहाँ पे तुरंत अपने दिमाग में ला दो कि भैया ये मेरा लास्ट ट्रेड नहीं है, इसके बाद भी मेरे को बहुत सारे ट्रेड मिलने वाले हैं। तो ये एक चीज़ दिमाग में ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड से बचने का तरीका क्या है कि आपको खुद फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे को एक दिन में 2 ट्रेड करना है कि 3 ट्रेड करना है। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, सुबह 9 से लेके 10:30 के बीच में, मतलब सुबह 9:15 से लेके 10:30 या 11 तक के बीच में एक ट्रेड कर लो आप, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर दिन आपका एसएल हिट हो जाता है, सुबह के टाइम में अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो मत ट्रेड करो, तब ट्रेड जाने दो। एक ट्रेड हो गया आपका, उसके बाद शाम के सेशन में, मतलब 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप एक ट्रेड कर सकते हो। तो एज अ बिगिनर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सुबह के सेशन में एक ट्रेड, शाम के सेशन में एक ट्रेड। पहले वाले सेशन में अगर आपका एसएल हिट हो जाए तो उस पूरे दिन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और अगर पहले दिन में अगर प्रॉफिट बन जाए, पहले सेशन में आपका प्रॉफिट बन जाए, तो इस सेशन के आधे पैसे को रिस्क में लेके आपको सेकंड सेशन में ट्रेड करना है, समझ गए। मतलब कि पूरे पैसे प्रॉफिट आपको एट द एंड ऑफ द डे घर लेके जाना ही है। पहले में अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है ना, तो उसमें सेकंड सेशन में जब आप ट्रेड करोगे तो आधे प्रॉफिट पे रिस्क ले जाना है। जब आप स्लोली पैसे घर ले जाओगे, धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे, धीरे धीरे आपका पीएनएल दिखेगा कि आप इतने टाइम ग्रीन में क्लोज कर रहे हो, तब आपकी और लर्निंग्स बढ़ेंगी एंड आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल होगा। तब आप जानोगे कि हाँ एक्चुअली ट्रेड होता कैसे है, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचते हैं, इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तब धीरे धीरे जैसे आप जाके आगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। देखो आप यहाँ पे सारी चीज़ें सीख लो, सेटअप सीख लो, स्ट्रेटेजी सीख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल सीख लो, चार्ट पैटर्न सीख लो, सारी चीज़ें सीख लोगे। लेकिन जब तक आपके अंदर से ये कीड़ा नहीं जाने वाला ना ओवर ट्रेडिंग का, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये चीज़ जो है अपने दिमाग में ध्यान रखो, जब भी ओवर ट्रेडिंग का मन करे बस ये याद रख लो, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ नॉट योर लास्ट ट्रेड। बस इतना याद रख लो भैया, और मस्त आपका काम होते जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज़ देवांश राय साइनिंग ऑफ।